Hello students, I am going to continue with the chapter differential equation of 12th science. First we are going to see the concept of formation of differential equation. So first we going to know that is what is the conditions for a general solution and what is the condition for the formation of differential equation. So see, before going to start with the formation of differential equation, just we know what is the difference between these two, that is general solution and differential equation solution. So for general solution we have to remember a few things, that is a general solutions it has arbitrary constant. Next one, it does not have any derivative term, and the number of arbitrary constant is equals to order of differential equation. So these are the three most important conditions, that is in general solution there are it has a arbitrary constant. Next one, that is it does not have any derivative term, and the number of arbitrary constant is equals to order of the differential equation. And second one, what is the conditions for the differential equation, that is it do not have any arbitrary constant. जो differential equation होता है उसमें कोई arbitrary constant नहीं होता है. नेक्स्ट वन, एंड इट हैज़ अ डेरिवेटिव टर्म, तो इसमें डेरिवेटिव टर्म होता है. अभी पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने डेफिनेशन देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि द इक्वेशन इन विच देयर इज़ अ डेरिवेटिव टर्म इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब हमें डेरिवेटिव इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, तो ये जो कंडीशंस है वो कंडीशंस के द्वारा हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इट डज नॉट हैव आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड इट हैज़ डेरिवेटिव टर्म. अदरवाइज इन जनरल जो इक्वेशन रहता है, जनरल सॉल्यूशन जो रहता है, इट हैज़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट डज नॉट हैव एनी डेरिवेटिव टर्म एंड द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है. मतलब जब हमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन दिया होता है, तो जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो जनरल सॉल्यूशन का कन्वर्जन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है. सो बाय टेकिंग द डेरिवेटिव वी कैन कन्वर्ट द जनरल सॉल्यूशन इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज बाय टेकिंग द डेरिवेटिव वी कैन कन्वर्ट द जनरल सॉल्यूशन इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेते हैं. जनरल सॉल्यूशन और जनरल इक्वेशन हम बोल सकते हैं. एंड यहाँ पे मैंने बहुत बार बोला है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो फर्स्ट वी गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट. सो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पहले हम देखते हैं. एक जो होता है वो है फिक्स्ड कांस्टेंट एंड सेकेंड वन होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट एंड सेकेंड वन इज दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट, दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज. कोई भी यहाँ पे जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस 5. तो यहाँ पे 5 का मतलब 5 ही है, 5 मतलब 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होता है. सो इस इक्वेशन में 5 जो है इट इज़ कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट. एंड यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो यहाँ पे मैंने y इज इक्वल्स टू सेम इक्वेशन मैंने लिया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. सो m का मतलब आपको पता है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो यहाँ पे जो स्लोप है, m का मतलब जो है वो स्लोप है. अगर स्लोप चेंज होता है तो इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज होती है. तो यहाँ पे m जो है इट इज़ कॉल्ड एज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो अभी ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन है और जनरल इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं. सो जनरल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. अभी मैंने जो जनरल सॉल्यूशन के कंडीशंस आपको बताए कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं. इट डज़ नॉट हैव एनी डेरिवेटिव टर्म, तो इसमें कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं है. एंड अगर हमें इसका कन्वर्जन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी होती है. तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है, दैट इज़ इट हैज़ अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट डज़ नॉट हैव एनी
डेरिवेटिव टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. सो कांस्टेंट टर्म मे बी देयर और मे नॉट बी देयर. तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है कि जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. जनरल सॉल्यूशन मतलब उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं होती है, और नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर. ये बाद में, ये इट इज़ नॉट एक्चुअली द कंडीशन, ये बाद में हम देखेंगे. बट ये दोनों जो कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज इट हैज़ जनरल सॉल्यूशन हैज़ आर्बिटरी कांस्टेंट एंड इट डज नॉट हैव एनी डेरिवेटिव टर्म. इसके बराबर अपोजिट डिफरेंशियल इक्वेशन का है. सो इट डज नॉट हैव एनी आर्बिटरी कांस्टेंट एंड इट हैज़ डेरिवेटिव टर्म. तो कोई भी जनरल सॉल्यूशन का कन्वर्जन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द डेरिवेटिव. देर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, दैट इज आर्बिटरी कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट. फिक्स मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एज लाइक 5. एंड यहाँ पे आर्बिटरी का मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन रहता है, तो 5 की वैल्यू मैंने पुट की है. m जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है, वैल्यू ऑफ द स्लोप चेंज होता है, तो ये जो वैल्यू है वो चेंजिंग है. सो इट इज़ अ आर्बिटरी कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ जनरल सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज़ आर्बिटरी कांस्टेंट. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन and what is the meaning of arbitrary constant. To convert the general solution into differential equation, we have to remove the arbitrary constant. तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है यहाँ पे, और जनरल सॉल्यूशन का कन्वर्जन अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 5 ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है. और इस जनरल सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें उसको कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे जो एक आर्बिटरी कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमें रिमूव करना है. तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उतने बार हमें डेरिवेटिव उसका लेना पड़ता है. तो इस जनरल सॉल्यूशन में एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हम एक ही बार उसका डेरिवेटिव लेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का होगा dy बाई डी एक्स. एम एक्स तो यहाँ पे m रह जाएगा एंड इट इज़ अ कांस्टेंट, सो इट्स डेरिवेटिव इज 0. तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m हमें मिला. लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? नहीं है, बिकॉज ये क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है. तो आर्बिटरी कांस्टेंट तो यहाँ पे नहीं रिमूव हुआ है. तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है m, एक्चुअली dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स. सो वी गोइंग टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन ऑफ 1. सो टू रिमूव m, बिकॉज हमें m रिमूव करना है बिकॉज इट इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता है. तो टू रिमूव m वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m इन 1, दैट इज़ हम रीसब्स्टिट्यूट करें. तो ये जो वैल्यू है m की dy बाई डी एक्स, वो हम जाके यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, y एज इट इज़. इंस्टेड ऑफ राइटिंग m वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ m, दैट इज़ dy बाई डी एक्स इंटू x प्लस m. एंड नाउ there is no any arbitrary constant and so it is a differential equation. तो differential equation हम कैसे बोलते हैं, तो differential equation में क्या होता है, there is a derivative term and there is no any arbitrary constant, so it is a differential equation. तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जितने arbitrary constant होते हैं, अगर एक arbitrary constant है तो आप एक बार उसका डेरिवेटिव लेंगे. अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हमें 2 बार उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम 3 बार उनका डेरिवेटिव लेंगे. मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार हमें उनका डेरिवेटिव लेना है. तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है m एंड c. तो हम यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव लेंगे. सो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे, यहाँ पे लिखना चाहिए, दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो m एंड इसका डेरिवेटिव होगा 0. अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0. अभी ये जो मिला है इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज देयर इज नो एनी आर्बिटरी कांस्टेंट एंड इट हैज़ डेरिवेटिव.
सो इस प्रकार से हम जनरल सॉल्यूशन का कन्वर्जन डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं बाय टेकिंग डेरिवेटिव. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट टू कन्वर्ट द जनरल सॉल्यूशन इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू टेक डेरिवेटिव. और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार हमें डेरिवेटिव उसका लेना पड़ता है. सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 6.2. तो 6.2 का जो क्वेश्चन है वो है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए एंड इसके लिए हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है. तो आपको मैंने अभी बताया कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax. एक्सेप्ट दीज एक्स एंड वाई, द रिमेनिंग लेटर्स आर नथिंग बट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. एक्स एंड वाई को छोड़ के जो भी लेटर हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है, ए है. तो इस एग्जांपल में ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे है, दैट इज ए. तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम एक ही बार उसका डेरिवेटिव लेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट हियर, दैट इज द, इसका डेरिवेटिव हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 3y² डिवाइड बाई dx. आपको ये सब फॉर्मूले याद होगी, हमने डेरिवेटिव में ये सब पढ़ा है. 4ax, सो ये कांस्टेंट है टोटल, तो यहाँ पे 4a आया है. तो इसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट इक्वेशन. अभी ये सेकेंड इक्वेशन आया. तो यहाँ पे एक ही बार हमें डेरिवेटिव लेना है, लेकिन एक ही बार डेरिवेटिव लेने से हमें ऐसा यहाँ पे मिला है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रिमूव नहीं हुआ है. तो हम क्या कर सकते हैं, अभी ये जो हमें मिला है 4a की वैल्यू हमें मिली है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये 4a की जो वैल्यू है वो हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जाके रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमें 4a दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, वो जाके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ 4a फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट. तो ये लेफ्ट साइड हम ऐसे ही लेंगे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4a वी राइट हियर दिस स्क्वायर ब्रैकेट and this x is as it is. And now I am going to multiply this bracket by x. So x cube plus y cube, 3x cube plus 3xy² divided by dx. Now we taking this x cube or these two terms to this side. So 3x cube minus x cube minus y cube plus 3xy² divided by dx. तो 3x cube minus x cube हमें मिला 2x cube minus y cube plus 3xy² divided by dx is equals to 0. Now in this equation there is no any arbitrary constant and it has derivative term, and so here we convert this general solution into differential equation. तो ये यहाँ पे हमें differential equation मिला है. After that we are going to start with the second example. So in second example, that is ax square plus by square is equals to 1. It has two arbitrary constant a and b. So there are two arbitrary constant. तो यहाँ पे हमें दो बार डेरिवेटिव लेना है. So first that is differentiating with respect to x. तो यहाँ पे 2ax हमें मिला, यहाँ पे 2by divided by dx is equals to 0. आपको सब डेरिवेटिव के रूल्स याद होंगे. तो एक बार मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया. सो अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव. सो अगेन बिफोर गोइंग टू टेकिंग द डेरिवेटिव वी यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करेंगे. सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2. तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा. हमें मिला ax प्लस by. तो y जो है b कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर रखा है, इसके लिए सिर्फ ब्रैकेट ड्रॉ किया है. सो y इंटू डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू 0. तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का x जैसे हम लेते हैं ना 3x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 3 आता है. वैसे ही यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो a प्लस b एज इट इज़. तो यहाँ पे u इंटू वी रूल हम फॉलो करेंगे. सो ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव दैट इज़ डिवाइड बाय dx. तो a इज इक्वल्स टू वी टेकिंग दिस b टू दिस साइड. सो माइनस b एंड दिस टोटल ब्रैकेट इज एज इट इज़. यहाँ पे डिवाइड बाई dx 2 बार आया है तो इसको हम स्क्वायर करेंगे. सो दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव लेने से भी नहीं गए तो हम क्या करेंगे, ये a की जो वैल्यू है वो हम b में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग a. तो a जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे. तो
ए हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और ये टोटल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है विथ एक्स ये यहाँ पे है, वो एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस ये बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिला बी माइनस बी एक्स वाई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस बी और एक्स दोनों मिलके इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस अभी ये जो है माइनस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस बी। हर एक टर्म में माइनस बी हमें दिखाई दे रहा है तो बी का टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, सो डिवाइडिंग ईच बाय माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस बी कैंसिल हुआ तो हमें मिला एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बिकॉज हम माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नो अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला है वहाँ पे कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है एंड देयर आर द डेरिवेटिव टर्म्स, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द exercise 6.2 first question, first and second example, and here we finish the concept of how to convert the differential equation from general solution. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.